बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्रीन सिग्नल। मेरा नाम है शाहिद मुश्ताक। नाज़रीन, जब कभी आप में से जिन लोगों को मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब हुई है और वो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनहरी जालियों के आगे सलाम पेश करने की गर्ज से हाज़िर हुए हैं, तो वहाँ ऊपर एक कुरान मजीद की आयत लिखी हुई है और वो आयत है, मा कान मुहम्मदिन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। और यहाँ ख़ातमुन नबिय्यीन का बड़ा वाज़े बग़ैर किसी इब्हाम के ये मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात से सिलसिला नबूवत जो है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं और आपके बाद क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। हत्ता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे, जिनको ज़िंदा उठा लिया गया है, वो नबी की या रसूल की हैसियत से नहीं आएंगे, बल्कि वो उम्मती की हैसियत से तशरीफ़ लाएंगे। इसी तरह अहादीस मुबारका में बड़ा वाज़ेह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, ला नबिय्या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। एक हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो के बारे में ये फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर रदियल्लाहु ताला अन्हो होते, लेकिन मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये बड़े वाज़े किस्म के ये आयत कुरानी अहादीस मुबारका हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जैसे ही कोई शख्स इसकी तरदीद करे या अगर कोई शख्स दावा नबूवत करे तो उलमाए कराम के नज़दीक दूसरा शख्स अगर दावा करने वाले से उसके नबूवत के दावे की दलील मांगे तो वो भी इन आयात और अहादीस को बुनियाद बना के काफिर हो जाता है। वो इसलिए कि हमें मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा को इस दलील की ज़रूरत ही नहीं कि अगर कोई खबीस, कोई मलऊन उठ कर ये दावा करता है, दावा नबूवत करता है, तो हमने उससे दलील नहीं मांगनी, बल्कि हमारा ईमान वहाँ पे बोलेगा। और वो ईमान यही है कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हो का दौरे अक़दस आया। आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे अक़दस में मुसैलमा कज़्ज़ाब नामी मलऊन ने दावा नबूवत किया और उन्होंने बहुत सी चीज़ों को झुटलाया। और ये इस्लाम का इतना रोशन बाब है कि उस दावा नबूवत की बुनियाद पे जो जंग हुई थी उन काज़िबीन के साथ, उन झूठों के साथ, दायाने नबूवत और उनके पैरोकारों के साथ, उसमें 1200 सहाबा कराम रदी अल्लाह अन्हुम उन्होंने जामे शहादत नोश फरमाया था और इस फितने का खात्मा कर दिया गया था। मुसल्लमा कज़्ज़ाब से जो एक फितना शुरू हुआ था दायाने नबूवत, झूठे दायाने नबूवत का, चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और हदीस के मुताबिक, जिसका मफहूम यह है कि मेरे बाद 30 झूठे दायाने नबूवत पैदा होंगे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम इरशादात, तमाम फरामीन हक हैं, वो सच हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। अगर हम उसमें ज़रा सा भी शुबा रखते हैं खुदा न खास्ता, तो हम मुसलमान नहीं रहते। मैं ना कोई आलिम दीन हूँ, ना मैं कोई मुफ्ती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ। और मुसलमान होने की जो बुनियादें हैं, जो बुनियादी अकायद हैं, उसमें जो अकीदा रसालत है वो हमारे ईमान का बुनियादी जुज़ है, बुनियादी अकीदा है। इससे बाहर कोई निकलेगा तो वो सीधा सीधा दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये गलीज़ सिलसिला झूठे दायाने ख़त्म नबूवत का माजी करीब में जो सबसे बड़ा खात्मा जिसका हुआ, उस बदबख्त, उस मलून, उस काफिर, उस मुर्तद, उस जिंदीक का नाम मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी था। पाकिस्तान में ये बहस शुरू से चलती आ रही है कि पाकिस्तान में हुकूमतें मोस्टली कादियानी नवाज हो जाती हैं। वो का बहुत से हमारे बड़े बड़े खुद साख्ता लीडर्स
कादियानियों को अपना भाई कहने लगते हैं। नवाज शरीफ के दौर में नवाज शरीफ का एक बयान नवाज शरीफ से मंसूब आया था कि कादियानी हमारे भाई हैं। और इमरान खान के दौर में आतिफ मियाँ को जिस अंदाज से काबीना में शामिल किया गया था, और इससे पहले आपको पता है कि ज़फ़रुल्लाह खान जिसके नाम के साथ सर का खिताब भी लगाया गया, जो पाकिस्तान की पहली काबीना में वजीर था, वो भी एक कादियानी था। लेकिन बहरहाल जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पूरी ज़िंदगी का जो सबसे अजीम कारनामा है, गो कि उसमें बहुत सी शख्सियात जो हैं वो शामिल हैं, जिसमें मौलाना मंजूर अहमद चिन्योटी हैं, जिसमें हमारे जय्यद उलमाए कराम हैं। मैं यहाँ पे उनके नाम लूँगा तो एक लंबी लिस्ट बन जाएगी। लेकिन बहरहाल कादियानियों को भुट्टो साहब के दौर में वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के आइन के तहत काफिर, मुर्तद करार दे दिया गया और उन्हें दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला रुका नहीं। तस्लीमा नसरीन बांग्लादेश से एक मलऊना जो पैदा हुई, उसने भी दावा नबूवत किया। फिर ब्लास्फेमी के बड़े वाक़यात आए, जिसमें सलमान रुश्दी मलऊन ने तौहीन रसालत की, और उसके बाद बिल्कुल हाल ही में आसिया नाम की एक ईसाई औरत, उस मलूना ने तौहीन रसालत की, और आखिर में आके उसके साथ बैठ के साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर ने उस कानून को, तौहीन रसालत के कानून को काला कानून कहा, और उस बयान की बुनियाद पे मुमताज़ कादरी ने सलमान तासीर का कत्ल कर दिया। तो ये एक बड़ी बारीक लाइन है, ये इतना हसास किस्म का मौजू है कि इस पे सच्ची बात यह है कि कोई भी इंसान बात करते हुए वो डरता है। हमें अल्फाज के चुनाव में बड़ी एहतियात करना पड़ती है। अब किस्सा कुछ यूं है कि आज से चंद दिन पहले एक बदबख्त मलऊना फैसलाबाद से एक पोश एरिया से ताल्लुक़ रखने वाली औरत, जिसका नाम हिना बताया जा रहा है, उसने झूठा दावा नबूवत किया, और साथ उसने ये कहा कि इसमें जो मेन औरत है वो मेरी बहन है जिसका नाम सना है, और सना लाहौर के बैरिया टाउन के इलाके में रहती है, और ये बड़े अमीर लोग हैं। और जिस तरह की बकवास उसकी गंदी और गलीज ज़बान से की गई, और जिस तरह के दावे किए गए, मैं इस वक्त सब कुछ जानने, सुनने और पता होने के बावजूद उन्हें अपनी ज़ुबान पे नहीं लाऊंगा, और इस स्क्रीन के ऊपर मैं इन मलऊन औरतों की शक्लें, इनकी तस्वीरें, इनके बयानात नहीं चलाऊंगा। बहुत से मेरे दोस्तों ने, बहुत से सहाफ़ियों ने उन बयानात को चलाया है, और आपको वो बयानात जो है वो इंटरनेट पे दस्तयाब हैं कि किस किस्म की गुस्ताखी और किस किस्म के तौहीन आमेज़ कलमात कहे गए हैं और उनको चलाया गया। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता, और ना ही ये प्लेटफॉर्म कम अज़ कम इस काबिल है कि यहाँ पे हम किसी भी गुस्ताख रसूल, किसी भी झूठे दायान नबूवत की मनहूस शक्ल भी यहाँ इस स्क्रीन के ऊपर नहीं चलाएंगे। लेकिन क्या हम जब ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क में कुछ मजहबी जमातें हैं, कुछ इस्लामी ग्रोह है, तो क्या मेरा ताल्लुक मजहब से नहीं, क्या मेरा ताल्लुक दीन से नहीं, क्या मेरा ताल्लुक इस्लाम से नहीं, क्या आप लोग जो ये देख रहे हैं उनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं, क्या बुनियादी तौर पे हर मुसलमान दीनी नहीं, क्या हम इस्लामी नहीं, क्या हम मजहबी नहीं? मुझे आज बड़ी शिद्दत से याद आ रही है उस मर्द कलंदर, मर्द दरवेश की, जिनका नाम खादिम हुसैन रिजवी था। आप खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह से लाखों इख्तलाफ करें, आपको उनके अंदाजे बयान से इख्तलाफ हो, आपको उनके अल्फाज के चुनाव से इख्तलाफ हो, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए कि जब भी तौहीन रसालत का मामला उठा, जब भी इस तरह की कोई भी गुस्ताखी पाकिस्तान में की गई, तो पाकिस्तान में क्या बल्कि पूरी दुनिया भर में जो सबसे ज्यादा गरजदार आवाज थी, जो सबसे ज्यादा खालिस आवाज थी, वो जनाब खादिम हुसैन रिजवी साहब की थी। और आप यकीन कीजिए कि आज इस मौके पे जितनी कमी उस शख्सियत की महसूस हो रही है, इतनी किसी की महसूस नहीं हो रही है। अल्लाह ताला खादिम हुसैन रिजवी साहब की कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए, उनकी खताओं को माफ़ फरमा के उन्हें हौज़े कौसर पे जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर नसीब फरमाए। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि आज अगर खादिम हुसैन रिजवी साहब जैसा मर्द कलंदर जिंदा होता, तो ये जो कुछ हो रहा है, इसके ऊपर जो आवाज़ दबाई हुई है वो बड़ी गरजदार होती,
वो सब तक पहुंच चुकी होती है। आप देखते हैं कि गैर मारूफ लोग उठ के अपने अपने नाम से अपने अपने चैनल्स पे इस चीज को चला रहे हैं, लेकिन हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया वो मरा पड़ा है, वो खामोश है, कोई बात नहीं हो रही। लेकिन यहां बुनियादी जिम्मेदारी किसकी है? यहां बुनियादी जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की है, या बुनियादी जिम्मेदारी वजीर आजम साहब की है, या बुनियादी जिम्मेदारी वजीर आला की है, या बुनियादी जिम्मेदारी चीफ जस्टिस की है, या बुनियादी जिम्मेदारी आर्मी चीफ की है। वो तमाम लोग के जिनके हाथ में इस वक्त ताकत है, पावर है, डंडा है, कानून है, एजेंसीज हैं जो कर सकती हैं। मैं यहां बैठ के या आप यहां बैठ के किसी को उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर नहीं दे सकते। सीपीओ फैसलाबाद, गालिबन उनका नाम अली अख्तर रिजवी है, उन्होंने इस सिलसिले में एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मूव की। लोग मुश्तिल हुए, वो उस मलूना हिना के घर के बाहर जमा हुए, उन्होंने काफ़ी सारे तोड़ फोड़ भी वहाँ पे की। लेकिन उसके बाद फिर ये हुआ कि वो लोग वहाँ से उन्होंने सीपीओ साहब ने हटा दिया, और उनको हटाने के बाद उन्होंने इस बात का वादा किया कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे और इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म से, ग्रीन सिग्नल विद शाहिद मुश्ताक के प्लेटफॉर्म से, हुकूमत वक्त से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वजीर आजम से, वज़राए आला से, सबसे अपील करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लेके इसे कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए और इसे निशाने इबरत बनाया जाए। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा के लिए इजाजत दीजिए, आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी।